हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस जो जिनमें तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना मॉडल्स का प्रयोग करके। जी हाँ, टेंसेस का यूज करके हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जो है वहां से देख सकते हैं। एक एक रोल से एक एक ट्रिक से एक एक एग्जाम्पल हमने समझाया हुआ है सभी वीडियोस के अंदर। आज भी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मॉडल्स का प्रयोग करके सभी रूल्स, सभी ट्रिक्स और सभी एग्जाम्पल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मॉडल वर्ब्स को सेकेंडरी ऑक्सिलरीज या सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें हमेशा एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। इनके अंदर इनका यूज तमाम कंडीशंस दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रॉमिस, आवश्यकता, निश्चितता, क्षमता, आज्ञा, ओके बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य, ये सब दर्शाने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं मॉडल वर्ब्स होती हैं कौन कौन सी। कैन, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, ओके, मस्ट है, ought टू है, used टू है और नीड है, देयर है। इन सभी वर्ब्स को मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स या सेकेंडरी ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ओके, तो इनको जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इनमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं। वो सारे ट्रिक्स, सारे एग्जांपल्स हम समझेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ओके, तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं, समझते हैं एक्टिव और पैसिव। हमारी एक्टिव और पैसिव की अगर आपने हमारी पूरी श्रृंखला देख ली, पूरी सीरीज देख ली, सभी वीडियोस देख लिए, तो फिर आपको एकदम 100% आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे एक्टिव पैसिव के अंदर, राइट। तो इनमें भी हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करके समझ लेंगे ताकि आपके पास कोई जो है बहाना बनाने का साधन ही ना बचे। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस एमबी का मतलब मॉडल वर्ब। एमबी मीन्स मॉडल वर्ब, इनमें से कोई एक हो सकती है, ठीक है। हम वहां ये सारी तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक मॉडल वर्ब आपको मिलेगी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आपकी वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वर्ब के साथ तो वो इंट्रांजिटिव होगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का जो है हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाते हैं। ओके, तो अफर्मेटिव में इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन्हें सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जब हम इनका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब जो होगा वो बना रहेगा अपनी जगह पे, हम उसे बिल्कुल नहीं बदलेंगे, प्लस
बी को हम और जोड़ेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। राइट, क्या करेंगे पैसिव में सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जैसे he can teach you, he can teach you। ओके, अब यहां देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यू ऑब्जेक्ट है। क्या, कैन इज द सब्जेक्ट, सॉरी ही इज द सब्जेक्ट, can is the model verb, teach is the first form of the verb and you is the object। अब जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। मॉडल वर्ब जो होगी वो अपनी जगह पर बनी रहेगी, कैन अपनी जगह पर रहेगा, फिर बी लगा दिया, फिर टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, टॉट बाई, ओके, और हिम, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। अब हमारा ये पैसिव बन गया। यानी कि अब यहाँ एक चीज और समझने वाली है कि हमारा कोई भी मॉडल वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में यूज हुई है तो पैसिव वॉइस में इसके साथ में हम बी जरूर लगाएंगे। अगर बी नहीं हम लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, बी में सॉल्व दिस एक्सरसाइज, संभावना है वो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकती है। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस एक्सरसाइज मे बी सॉल्व्ड बाय हर। ठीक है, इस तरह से जो भी मॉडल वर्ब होगा हम उसको यूज करेंगे और पैसिव वॉइस में उसके साथ हम बी जरूर लगाएंगे। अब इसके नेगेटिव भी देख लेते हैं। मैं आपको कई बार, मेरा तो यही मानना है, ये फार्मूला होते हैं मैथ्स की तरह। मैथ और साइंस में जैसे फार्मूला याद करो, फार्मूला के अकॉर्डिंग चीज़ों को लगाते जाओ, आंसर मिल जाता है। वैसे ही इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी अगर आपको फार्मूला याद है तो इंग्लिश इज वेरी इजी। इफ यू डोंट नो दीज फार्मूलाज, इंग्लिश इज वेरी टफ। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस, और नेगेटिव में भैया नॉट जरूर यूज होता, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव फॉर्मूला है। ओके, अब इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से, राइट, जैसे you should not teach dogs, you should not tease dogs। ओके, तो यू सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब है, नॉट है, टीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ओ ऑब्जेक्ट है, डॉग्स मीन्स डॉग्स ऑब्जेक्ट है। अब क्या बनेगा, डॉग्स शुड नॉट बी टीज्ड बाय
ये सुझाव दे दिया आपने कि भैया कुत्तों को परेशान मत करो, कुत्तों को मत छेड़िए। ओके, तो डॉग सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब है, नॉट है, बी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बाई है, ऑब्जेक्ट है, हमारा सेंटेंस सही है। एक चीज जो याद रखनी है, अगर नेगेटिव है तो नॉट हमेशा मॉडल वर्ब और बी के बीच में यूज होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव, तो हम सब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में हम लोग क्या करते हैं, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा। जैसे अब इसकी अगर पैसिव बनाएंगे तो मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव है तो नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से अगर आप जीरो से सीखेंगे तब भी सीख जाएंगे। जैसे कैन ही रीड उर्दू। क्या हो गया, कैन ही रीड उर्दू, क्या वह उर्दू पढ़ सकता है, क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वो उर्दू पढ़ पाए। तो कैन देखो मॉडल वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव है नहीं तो नॉट की कोई जरूरत नहीं है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उर्दू ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। अब इसका पैसिव बनाएंगे, कैन उर्दू बी read by him। ओके, अब अगर सेकेंड टाइप होता तो सेकेंड टाइप में कुछ भी नहीं परिवर्तन होता है, केवल WH वर्ड ऐड हो जाता है। WH वर्ड रिमेनिंग फॉर्मेशन इज सेम, केवल WH वर्ड होता है ऐड। जैसे WH वर्ड ऐड हो जाता है और देखिए वो क्या है, WH वर्ड है माइट, जो है वर्ब की फर्स्ट, सॉरी माइट हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और हु सब्जेक्ट भी है। इस तरह से देखो, हु माइट हेल्प हिम, बाय हु माइट ही बी हेल्प, इस तरह से बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।